राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक सवाल पूछा है यहाँ पे ऋत्विज पंत ने। सर आई हैव अ क्वेश्चन, कोई भी फास्ट ट्रेन गतिमान, वंदे भारत एक्सेट्रा निजामुद्दीन से आगरा तक कम टाइम लेती है और आते टाइम आगरा से निजामुद्दीन ज़्यादा टाइम लेती है, ऐसा क्यों? भाई सबसे पहले तो मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि तुम लोगों ने ऐसे सवाल पूछने बंद क्यों कर दिए। ठीक है, क्या मेरे से कोई गलती हो रही है? क्या मैं किसी चीज़ के ऊपर आपकी किसी एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं आ पा रहा जो तुम इस तरह के सवाल नहीं पूछ रहे हो? क्योंकि आज इस भाई ने जो पूछा है उसके ऊपर होगा बहुत बढ़िया वाला डिस्कशन, तो मैं मज़ा आ जाएगा पूरी वीडियो के अंदर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए वन फॉर ऑल आज इस वीडियो के अंदर एक बढ़िया सा डिस्कशन करते हैं, इस भाई के क्वेश्चन का भी आंसर देंगे और आज इस वीडियो में आपको भी बहुत सारे अपने क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो की दो एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, सबसे पहले इजी एंड सेकंड वन इज वेरी टेक्निकल, और हम दोनों ही करने वाले हैं। ठीक है, तो तुमको सब्सक्राइब करना है सबसे पहले तो, और बस नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी तो तुम अपना संभाल लेते हो भाई लोग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में। भाई का सवाल ये है कि दिल्ली से जब ट्रेनें निकलती हैं तो वो जल्दी जल्दी जो है दिल्ली आगरा सेक्शन कवर कर लेती हैं, लेकिन जब वो ट्रेन आ रही होती हैं तो वो धीरे धीरे करती हैं। इसकी सबसे इजी लेम एक्सप्लेनेशन पता क्या हो सकती है कि जब ट्रैफिक टुवर्ड्स हेडक्वार्टर आ रहा होता है या किसी बड़े स्टेशन पर आ रहा होता है तो वहाँ पर ट्रैफिक जो है ज़्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ ट्रेन जो है ज़्यादा होती है, जिसके कारण से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण से उनको स्लो होकर के चलना पड़ता है और इसलिए उनको टाइम ज़्यादा लगता है। एज कम्पेयर टू जब वो दिल्ली से डिपार्चर ले रही होती है और सभी ट्रेनों को डाइवर्ट होना होता है अलग अलग जगहों पे, मथुरा से एक रास्ता निकल रहा है, फिर आगरा से आगे गाड़ियां और आगे डाइवर्ट हो रही हैं, तो उनके बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वो दिल्ली आगरा सेक्शन जो है जल्दी जल्दी कवर कर लेती है। ये सबसे ईजी और लेम एक्सप्लेनेशन है इस पूरी चीज़ को लेकर के। ठीक है, लेकिन इसकी एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन भी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और देखो ये बात मैं आपको पहले ही डिस्क्लोज करके चल रहा हूँ कि इस पूरी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ चीज़ें मैं छुपा के चलूंगा, रोक के चलूंगा, बिकॉज वो अगेन थोड़ा सा सिक्योरिटी मैटर हो जाता है, इसलिए हम हर चीज, मैं आपको हर एस्पेक्ट जो है नहीं बताने वाला, थोड़ी चीजें आपको खुद भी सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए तो दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो तीन तरफ से आ रहा होता है दिल्ली के पास। ठीक है, एक आपकी होगी दिल्ली आगरा लाइन, एक आपकी होगी दिल्ली कानपुर लाइन, और एक आपकी होगी पानीपत वगैरह की तरफ से जो अंबाला लाइन की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, एक जयपुर की तरफ से भी आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जयपुर वाली साइड को साइड रख देते हैं क्योंकि वहां इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो तीन साइड है इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। इसके अलावा जो दिल्ली अंबाला वाला सेक्शन है वो पूरी नॉर्दर्न रेलवे की टेरिटरी के अंदर चल रहा होता, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली कानपुर लाइन की, दिल्ली मथुरा लाइन की, तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न रेलवे की टेरिटरी है वो बहुत कम है। ठीक है, दिल्ली मथुरा लाइन पे होता क्या है कि पलवल तक जो है नॉर्दर्न रेलवे की टेरिटरी है, और दिल्ली कानपुर लाइन पे गाजियाबाद तक ही जो है नॉर्दर्न रेलवे की टेरिटरी है। टू बी प्रिसाइज, चिपियाना बुजुर्ग नाम का एक स्टेशन आता है, एक ये स्टेशन में नहीं है, बस एक नाम है, एक हॉल्ट पॉइंट है, ऐसे आप कह सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जो एनआर है और एनसीआर का आपस में जोन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी गाड़ी कानपुर से दिल्ली की तरफ को बढ़ रही है, तो जैसे ही वो गाड़ी चिपियाना बुजुर्ग क्रॉस करेगी तो आपकी गाड़ी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि एनसीआर जोन से एनआर जोन में एंटर कर जाएगी। सेम केस में दिल्ली आगरा सेक्शन पे अगर आप चल रहे हो तो आपकी गाड़ी जैसे ही पलवल क्रॉस करेगी, पलवल स्टेशन में एंटर करेगी, तो वो गाड़ी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर से एनआर के अंदर एंटर कर जाएगी। पूरी वीडियो के अंदर हम दिल्ली की तरफ आने वाली गाड़ियों पे फोकस करेंगे, जाने वाली से हमारा यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं है। तो आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम दिल्ली आगरा लाइन का एग्जांपल ले रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि आपकी ट्रेन आगरा से डिपार्चर हुआ, उसका मथुरा तक डिपार्चर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पलवल तक भी वो आराम से जाती है, लेकिन जो स्लो डाउन वाला प्रोसेस है वो पलवल के बाद स्टार्ट होता है। उससे पहले तक गाड़ियां एकदम बढ़िया एमपीएस पे मूव कर रही होती हैं, अनलेस एंड अनटिल रास्ते में कोई टीएसआर लगा हुआ है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर के चलते। अदरवाइज आपकी गाड़ियां जो है मस्त पलवल तक, तो पलवल से आगे भी थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि अच्छी चलते हुए आ रही होती है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। स्लो डाउन मेनली होता है पलवल के बाद और फिर पिकअप कर लेती हैं या समटाइम्स नहीं भी करती हैं, ये आपको एक सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दिल्ली आगरा सेक्शन में पलवल इज अ स्टेशन जहां पे एनसीआर से गाड़ी का कंट्रोल निकल के एनआर के हाथ में ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब यहां से कंट्रोलिंग ट्रांसफर करी जा रही है। तो जैसे ही आपकी गाड़ी एनआर में एंटर कर गई, मतलब वो पलवल में जैसी एंट्री करती है, तो आपकी गाड़ी तो अपनी स्पीड पे चल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब एक चीज समझो यहाँ पे कि दो टर्मिनल स्टेशन है यहाँ पे, निजामुद्दीन और न्यू दिल्ली है। कोई गाड़ी अगर दिल्ली की तरफ को आ रही है और पलवल से एंट्री हुई तो वो दो में से किसी स्टेशन पर टर्मिनेट होगी, निजामुद्दीन होगी या नई दिल्ली होगी। अब ये जहां पे भी टर्मिनेट होगी ना दोस्तों, वहां पे एक पर्सन जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो कॉन्स्टेंटली सेक्शन कंट्रोल और बहुत सारे अलग लोगों के साथ जो टच में बना रहता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जो कि आपकी गाड़ी का एग्जिट प्लान तैयार कर रहा है।
अब ये एग्जिट प्लान क्या है ये समझते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि आउटर के बाहर गाड़ी खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है? क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा भैया, इसलिए खड़ी हुई है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि आपकी गाड़ी काफी स्पीड से चल रही होती है और लगभग 40-50 किलोमीटर आगे जहां पे उसको टर्मिनेट होना होता है वहां पे उसकी ऑलरेडी प्लानिंग चल रही होती है। कुछ लोग बैठकर इस प्लान को ऑलरेडी बना रहे होते हैं कि इस गाड़ी को किस तरह से रिसीव करना है, जैसे कि किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगेगी, ठीक है, इस गाड़ी का जब पैसेंजर उतर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, मतलब ये गाड़ी यार्ड में जानी है कि साइडिंग पे खड़ी होनी है। जब सारे पैसेंजर उतर जाएंगे, जब उसकी शंटिंग होगी, मतलब कि गाड़ी को प्लेटफॉर्म से हटा के यार्ड पे लेकर जाएंगे, तो इसका अपना लोको इसको लेकर के चला जाएगा या फिर एक शंटिंग लोकोमोटिव की जरूरत पड़ेगी, कितनी देर प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, उसके पीछे कितना जो है ट्रैफिक है। अच्छा, मैं इसको किस प्लेटफॉर्म से लूँ कि मुझे अगर इसको यार्ड में लेके जाना तो कोई दिक्कत ना हो। यदि मान लो मुझे इसको साइडिंग लाइन पे लेकर के जाना है तो मुझे किसी और स्टेशन की अगर साइडिंग लाइन पे भेजना है तो मुझे इसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे देना पड़ेगा जो कि वहां से साइडिंग लाइन पे जा सके। मतलब कुछ स्टेशन पे क्या होता है ना, टर्मिनल वाले प्लेटफॉर्म बने हुए होते हैं या फिर ब्लॉक्ड लाइंस होती है। ब्लॉक्ड लाइन का मतलब लाइन ओपन है लेकिन उनका कनेक्शन यार्ड से नहीं है, उनका कनेक्शन किसी और साइडिंग लाइन से नहीं है, ऐसी भी लाइंस होती हैं, तो वो भी समझना पड़ता है। तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन वाले सवाल हैं जो कि उस पर्सन को चेक करने होते हैं, टिक लगाने होते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपकी गाड़ी को किस प्लेटफॉर्म पे लेना है। फिर वो उस चीज को पूरा एग्जिट प्लान बना करके आगे जो है कंट्रोल को हैंडओवर करता है, और कंट्रोल फिर अगेन जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब जहां से पूरा पैनल ऑपरेट हो रहा होगा उसको कुछ इंस्ट्रक्शन जाएंगे कि ये गाड़ी इतनी इतनी नंबर लाइन पे जाएगी। फिर जो शंटिंग वाले लोग हैं उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी इस गाड़ी का ये करना है। अच्छा, दिल्ली सेक्शन पे एक चीज क्या होती है कि कुछ गाड़ियों की तो प्राइमरी मेंटेनेंस यहाँ पे होनी होती है और कुछ गाड़ियों की सेकेंडरी मेंटेनेंस होनी होती है। प्राइमरी मेंटेनेंस वाली गाड़ियां सारी यार्ड में जाएंगी, क्यों? उनकी प्रॉपर वॉशिंग वगैरह होनी है। जितनी भी सेकेंडरी मेंटेनेंस वाली गाड़ियां हैं वो सारी साइडिंग पे खड़ी होंगी, क्यों? क्योंकि शाम को उनको वापस लौटना है, वो सारी झाड़ू पोछा लगा करके वापस चली जाएंगी, लेकिन वो शाम तक जगह खाएंगी, तो उस जगह को मैनेज करना है। जैसे दिल्ली सेक्शन की अगर मैं तुमसे बात करूं ब्रॉडली, तो दिल्ली पे बहुत सारी गाड़ियां आती है और उनको दिन भर मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। कुछ गाड़ियों को सफदरजंग लगाना होता है, कुछ गाड़ियां दिल्ली स्ट्रैडलर में खड़ी होती हैं, कुछ गाड़ियां दिल्ली शादरा खड़ी होती हैं, कुछ गाड़ियां दिल्ली शादरा पुरानी दिल्ली के बीच में खड़ी होती है, कुछ गाड़ियां सदर बाजार खड़ी होंगी। नई दिल्ली पे जो गाड़ियां आएंगी उसके अगेन दो यार्ड बने हुए हैं, एक सदर बाजार साइड वाली साइड है, एक नई दिल्ली वाली साइड है, वो किस जगह खड़ी होगी। तो आप समझ रहे हो कि मैंने आप इतने सारे आपसे जो है सवाल यहाँ पे जो है निकाल दिए। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि उस इंसान को, मैं नाम नहीं बता सकता सॉरी डेजिग्नेशन का, उस इंसान को जो है क्लियर करने होते हैं, और वो मतलब उनकी भी अपनी एक टीम होती है और वो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं यहाँ पे किन के साथ में, सेक्शन कंट्रोल के साथ में, एज सून एज आपकी गाड़ी जो है एंटर करती है उनके जोन के अंदर। और ये सारे सवाल डन करके आपकी गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर रिसीव किया जाता है, आप सेफली उस गाड़ी में से उतरते हैं। कुछ देर बाद आपकी गाड़ी शंट हो जाती है जो कि उसके ऑलरेडी एग्जिट प्लान का हिस्सा होता है, और इस तरह से सीमलेस जो है सारी मूवमेंट यहाँ पे होती है। अब आप कहेंगे कि शायद हमारे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला अभी भी, क्यों? जो हम सोच रहे थे, आपने कहानी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दी। कहानी समझाना आपको जरूरी था क्योंकि तभी आपको मेरी आगे की बात समझ में आएगी। अब देखो, कुछ गाड़ियां जो है लेट चल रही होती हैं, कुछ गाड़ियां लेट चल रही होती है अपने टाइम से, और कुछ गाड़ियां टाइम पे चल रही होती है, और इन गाड़ियों का अराइवल जो होता है वो रेगुलरली उन स्टेशन पे होता है। तो इनका एग्जिट प्लान वगैरह जो है फिक्स हो चुके होते हैं, पहले से एकदम तैयार हो चुके होते हैं, ठीक है। हर रोज वही होगा। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मुंबई राजधानी की बात करते हैं, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी, 3 नंबर पे आएगी, 2 नंबर से जाएगी, समटाइम्स 5 नंबर से जाएगी कभी कभी, ठीक है। लेकिन उस ट्रेन का 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल फिक्स है। अब मान के चलो कि मुंबई राजधानी के से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले मान के चलो कोई एक्सप्रेस गाड़ी आती है जो कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगती है और फिर जो है अगेन शंट होकर निकल जाती है। आज वो गाड़ी लेट आ रही है, वो गाड़ी आज पीछे रह गई, तो आपको उस गाड़ी को होल्ड पे डालना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। कब तक रोकना पड़ेगा? जब तक कि मुंबई राजधानी प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं कर देती, या फिर मुझे उसके लिए इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म जो है नहीं मिल जाता। वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म, क्यों? क्योंकि उसकी जो एग्जिट फॉर्मेलिटीज है, उस गाड़ी की जो एग्जिट फॉर्मेलिटीज है, उसको किस यार्ड में लगना है, क्या होना है, उसके साथ वो जो कहानी समझाई थी, उसकी जो एग्जिट फॉर्मेलिटीज है वो जिस प्लेटफॉर्म से मीट होगी, या तो मुझे वो खाली मिल जाएगा, नहीं तो मैं उसको 3 नंबर पे लूंगा। जब तक मेरा 3 नंबर प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा, मेरी गाड़ी बाहर पलवल वगैरह वाले सेक्शन में या तो स्लो कर दी जाएगी, या फिर धीरे धीरे चल रही होगी, या कहीं लूप हो चुकी होगी। और इसलिए आपकी गाड़ी आगरा से दिल्ली की तरफ बढ़ते वक्त जो है धीरे हो जाती है, स्लो चलती है समटाइम्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेक्शन कंट्रोल यहाँ पे जानबूझ के एक बफर टाइम को बर्न कर रहा होता है, एक टाइम जानबूझ के बर्न कर रहा होता है, जिससे कि मुझे वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म जो है खाली मिलेगा और फिर मैं अपनी ट्रेन को जो है लेकर के जाऊंगा। अब इसके ऊपर आप ये चीजें क्वेश्चनेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों क्वेश्चनेबल नहीं है? क्योंकि देयर इज अ सेट प्लान, हर चीज का एक एग्जिट प्लान फिक्स है।
जैसे कि दोस्तों मैं इस चीज को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाऊं, आपने देखा होगा कि आपकी जब फ्लाइट किसी एयरपोर्ट वगैरह पे लैंड होती है तो मोस्टली एयरपोर्ट के पास एक ही रनवे होता है, 2 ही रनवे होते हैं, इससे ज्यादा रनवे नहीं होते, लेकिन उनके पास बेस बहुत सारी होती हैं। बे मतलब जहां पे आपका जो एयरक्राफ्ट है फाइनली जाके खड़ा होता है, फिर आप जो एग्जिट करते हो, वो बहुत सारी होती हैं। अब वो जो एग्जिट बे है ना, वो किस जगह पे खड़ा हो रहा है, वो डिसाइड पता है किस बेसिस पे हो रहा है कि वो दोबारा एयरक्राफ्ट कब उड़ रहा है, मतलब वो जो दोबारा जो उड़ रहा है वो किस गेट पे जाकर के नया पैसेंजर जो है आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझो कि एक एयरक्राफ्ट है मुंबई से दिल्ली आ रहा है, अब वो दिल्ली से अमृतसर जाएगा एग्जांपल, तो दिल्ली अमृतसर फ्लाइट किस गेट पे लगेगी, उसके उस बेसिस पे जो है मुंबई दिल्ली वाले पैसेंजर जब वो फ्लाइट लैंड करेगी वो उस बे पे जाकर के खड़ी हो जाएगी या उस स्टैंड पे जाकर खड़ी हो जाएगी। सेम ऐसे ही चीज जो है एग्जिट प्लान को देखते हुए यहाँ पे जो है रेलवेज भी चीजों को प्लान करता है और इन दिस वे जो है सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, यदि वीडियो को देखने के बाद कुछ नया समझ में आया हो, कुछ ऐसा लगा हो कि यार आज कुछ नया सुना मैंने, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज नहीं बताई है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो प्लीज वो भी कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इस तरह के सवाल पूछते रहें, मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह की वीडियो बनाने में। राधे राधे।